गुड आफ्टरनून, जय हिंद आप सभी को। फिर हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। हम आपको ऐसे ही क्लास देते रहिए और आप जो है सेशन में अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। अब आगे क्लास चालू करते हैं। देखिए, इससे पहले 6-7 वीडियो हो चुके हैं फार्माकोलॉजी के, है ना। तो वहाँ पर एक बार थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए उन वीडियोज़ को, जिससे यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए हम बता देते हैं। आज से बहुत सारा नया भी स्टूडेंट जुड़ा होगा। सबको क्लास के बारे में सूचित कर दिए थे। अब रेगुलर क्लास होगी, यानी पर डे क्लास होगी। इसी समय जो से समय है उसी समय अब रेगुलर होगी। तो आप लोग जो है सेशन में जुड़िए। हमने बताया हमारा जो आज का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा दिया। फार्माकोलॉजी का जो डेफिनेशन है फर्स्ट चैप्टर उसमें है, तो वहाँ देख लीजिए। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोन प्लस लोगस से मिलकर बना है। फार्माकोन का मतलब ही होता है ड्रग, और ये ड्रग है ड्रग्यू से लिया गया है। ड्रग्यू का मतलब है ड्राई हर्ब यानी जड़ी बूटी। ऐसे करके फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा है, फार्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, यानी दवा कैसे आती है शरीर में और कैसे निकल जाती है, और दवा का क्या प्रभाव है, ये सब पढ़ा दिए हैं। साथ साथ में दवा के दुष्प्रभाव में हमने पहले भी आपको बताए हैं, पर कुछ गंभीर प्रभाव हैं जिनको आज हम बताने जा रहे हैं कि दवा के कौन से प्रभाव बहुत ही खतरनाक होते हैं। उन गंभीर प्रभावों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, गंभीर प्रभावों के अंदर जब हम बात करते हैं, यानी डिफरेंट सीरियस साइड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू ड्रग्स, यानी दवा के दुष्प्रभाव जो हैं, जो बहुत ही खतरनाक तरह के प्रभाव होते हैं। इनमें जब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले जिनमें हम मनोवैज्ञानिक बात कर लें। मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं उनका जब बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं वैसे जो कमेंट है, बाकी पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कभी कभी देख लेंगे, कोई ऐसा बात होगा जैसे आवाज़ वगैरह का अगर दिक्कत आए तो कमेंट करना, बाकी आपकी मर्जी। मनोवैज्ञानिक कारण, और इसी को क्या कह देंगे, जो है कि साइकोलॉजिकल कारण। और साइकोलॉजिकल जो कारण हैं इसी को कहेंगे साइकोलॉजिकल, ठीक है। मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल प्रभाव क्या पड़ सकते हैं किसी दवा के कारण, किसी भी दवा के कारण। मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, दवा का इतना भी खतरनाक प्रभाव हो सकता है, यानी व्यक्ति अपनी याददाश्त खो सकता है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। लॉस ऑफ यानी अपनी याददाश्त खो सकता है। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का खो जाना, ठीक है। यहाँ हिंदी में आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। तो हिंदी में लिख लो। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब याददाश्त में कमी, है ना, उसको याद नहीं रहेगी चीज़ें। और इसके साथ साथ में वो अग्रेसिव, उसका बिहेवियर उसका कैसा भी हो सकता है, आक्रामक बिहेवियर, उसको हिंदी में लिख देते हैं आक्रामक। उसका क्या रहेगा, व्यवहार हो जाएगा दवा के दुष्प्रभाव से। देखिए कितना कितना दवा जो है खतरनाक प्रभाव कर सकती है। पूरा मेमोरी लॉस हो सकता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। वो बहुत अग्रेसिव रहेगा उसका बिहेवियर, और साथ साथ में जो है वो जो है डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकता है, किसके प्रभाव से, दवा का जो खतरनाक प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। नॉर्मली प्रभाव होते हैं जैसे कि खुजली चलना, है ना, जो है पेरिडाइटिस हो गया, यानी खुजली चल रही है ना, रेडनेस वगैरह हो गई, ये छोटे छोटे भी होते हैं, पर खतरनाक जो प्रभाव है उनको यहाँ आज पढ़ा रहे हैं। छोटे मोटे प्रभाव जो है उसको हम पढ़ा दिए, इससे पहले की जो क्लास हुई है उसमें करा दिए हैं, तो उस क्लास को देख लीजिए, फिर बाद में इसको देख लीजिए। और क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आक्रामक व्यवहार हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, और सुसाइड करने का भी सोचेगा, यानी उसको क्या रहेगी, सुसाइडल थिंकिंग रहेगी।
सुसाइडल थिंकिंग, यानी बार बार सोचेगा कि मैं मर जाऊँ, अब मैं जी के क्या करूँगा, इस तरह का वो थिंकिंग सोचेगा। यानी वो सोचेगा कि हम मेरे को अब जी कर क्या करना है, मेरे को मर जाना चाहिए, है ना, इस तरह का थिंकिंग सोचेगा। सुसाइडल वो थिंकिंग करेगा। साथ साथ में देखिए कुछ दवाओं के ऐसे प्रभाव होते हैं जैसे जिसको कहते हैं एडिक्शन, और इसमें खासतौर से नारकोटिक जो ड्रग्स होती हैं, नशीली दवाएं जो होती है ना, नारकोटिक ड्रग्स का मतलब क्या है, नशीली दवा। ये होता है नारकोटिक ड्रग के रूप, नारकोटिक जो ड्रग है यानी नशीली दवा, ठीक है, दवा के प्रभाव से मोस्टली होता है कौन, एडिक्शन, जिसमें होता क्या है, नशीली दवा, ये जो दवा है अफीम कोडीन इनसे सबसे मिलकर बनी होती है। इसमें बात आता है अफीम का, है ना, हेरोइन जिसका एल्केलाइड यानी जिससे हेरोइन बनता है, हेरोइन एल्केलाइड है, हेरोइन है, इनसे जो दवा बनती है कहीं कहीं ये नशीली दवाएं होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये मरीज को आदी बना देती हैं, ठीक है। आदी का मतलब है उनके बिना मरीज रह ही नहीं सकता, एडिक्शन उसको हो जाता है, यानी दवा के मरीज, इन दवाओं का उपयोग मरीज काफ़ी दिन तक करता है, तो फिर बाद में वो मरीज इन दवाओं के बिना रह ही नहीं सकता, यानी उसको अब इन दवाओं की क्या हो गई, आदत लग गई। अब वो चाहकर भी ऐसी दवाओं को जो है नहीं छोड़ पाता है, या इन दवाओं के बिना नहीं रह सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है दवाओं के दुष्प्रभाव से, मूड स्विंग, यानी कि उसका मन बदलता रहता है। जैसे अभी बहुत खुश था, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मूड क्या होता है, बदलता रहता है, यानी मूड का बदलना, मूड में बदलाव या मूड का बदलना, यानी अभी कोई खुश था, अभी वो कभी खुशी कभी गम, है ना, वो वाला असूल है यहाँ पर। जब उसका मूड में बदलाव होता रहेगा, कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, इस तरह का हरकत वो करने लग जाएगा। साथ साथ में कुछ जो है इससे बर्थ डिफेक्ट भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट, यानी बच्चा जो है जन्म से ही कहीं न कहीं जो है उसमें क्या आएगा, को जेनाइटल एबनॉर्मलिटी होएगी, एबनॉर्मलिटीज रहेगी, को जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी जन्मजात अपंगता कह सकते हैं इसको, जन्मजात अपंगता, यानी जन्म से ही कहीं न कहीं उसमें जो अंग बने हैं उनमें कुछ कमी रह गई है, उसी को कहते हैं बर्थ डिफेक्ट या कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। अब देखिए कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में क्या क्या हो सकता है, देखिए अभी बता देते हैं आगे। कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जो है बच्चों में जब जन्म लेता है तो तब से ही आती है, इसको कोजेनाइटल या जन्मजात अपंगता भी इसको कहते हैं। जैसे एक इसमें या तो एक होता है PPHN, ये उसी का टाइप है, कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का टाइप है PPHN। PPHN का क्या नाम है, परसिस्ट, पूरा नाम देखिए, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन न्यूबॉर्न, ये परसिस्टेंस पल्मोनरी हाइपरटेंशन न्यूबॉर्न। इसमें क्या होता है, उस बच्चे का जो है कि दवा के प्रभाव के कारण उसका लंग्स जो होता है कहीं न कहीं जो है म्यूच्योर नहीं होता,
और जिसकी वजह से जो है बच्चा जो पैदा होता है तो वो अच्छे से श्वास जो है नहीं ले पाता है, ठीक है ना, श्वास अच्छे से नहीं ले पाता, यानी जन्म के समय उसमें श्वास श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। इस तरह का पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। तो ये कहीं न कहीं मोर्टेलिटी का जो है सबसे ज़्यादा कारण भी देखा जाता है छोटे बच्चों में जो है जन्म पे। अब दूसरा तरीके भी कुछ डिफेक्ट हैं जिसमें हार्ट से संबंधित होते हैं। हार्ट डिफेक्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं। हार्ट डिफेक्ट में जैसे कि ये आपको हार्ट का हम बता देते थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए इस तरह का ये हमारा हार्ट है, ये जो दोनों, ये भी एट्रियम है और ये भी एट्रियम है। एट्रिया एट्रियम एक ही बात है, एट्रिया। और ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। अब इनके बीच में ये जो दीवार है इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो एट्रियम के बीच में जो दीवार है उसको एट्रियल सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रियल सेप्टम। तो कई बच्चे जो हैं उनमें ये जो दीवार है, शुरू में देखिए बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो ब्लड अरोटा से बच्चे का यहाँ पर आके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो ये उस समय खुला रहता है, पर जैसे डिलीवरी होने का समय आता है, लास्ट ट्राइमेस्टर चलता रहता है, तो ये धीरे धीरे बंद हो जाता है और जन्म के समय कई में ये खुला रह जाता है। तो इसको बोलते हैं, जिसमें खुला रह जाता है इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। और कई बच्चों में जो है वेंट्रियल डिफेक्ट भी आ जाता है, वेंट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी जन्म के बाद जन्म के समय ये जुड़ते ही नहीं है, ये बंद हो जाने चाहिए पर ये बंद नहीं होते। इसको एट्रियल डिफेक्ट, या जो है एट्रियम में है तो एट्रियल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के बीच में है तो उसको वेंट्रिकल डिफेक्ट इनको कहा जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफेक्ट हैं। खासतौर से ये डिफेक्ट आते हैं ना, दोनों तरह के डिफेक्ट, PPHN और बर्थ डिफेक्ट में जो है ये ऐसी माँ जो इनके धूम्रपान वगैरह ज़्यादा करती हैं, और साथ में धूम्रपान करने वाली जो माएँ होती हैं या डायबिटीज़ की पेशेंट होती हैं, तो ऐसी माँ जो होती हैं उनमें इस तरह की जो दवाओं के कुछ सेवन करने की वजह से ये सब आ जाता है। साथ साथ में और डिफेक्ट में क्या हो सकता है, जन्मजात जो डिफेक्ट है तीसरा देख लीजिए, जिसका नाम हम क्लब फुट, यानी पैर उसका मुड़ा हुआ आ सकता है ना, ये जन्मजात है। ये सब जो है कहीं न कहीं माँ की गलतियों की वजह से बच्चे में आते हैं, या तो माँ कुछ दवाओं का ऐसा प्रयोग किया है माँ ने जो बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, या माँ कोई जो है कहीं न कहीं धूम्रपान वगैरह करती है, तो इसकी वजह से ये आ सकते हैं। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं, कुछ सर्कुलेटरी इफेक्ट भी होते हैं। सर्कुलेटरी इफेक्ट, सर्कुलेटरी की बात जब हम करते हैं इफेक्ट की, सर्कुलेटरी इफेक्ट्स यानी हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उसमें कहाँ किस तरह के डिफेक्ट आ सकते हैं, किसके द्वारा, जो हमारा दवाओं के दुष्प्रभाव के द्वारा। तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा और कहीं बहेगा नहीं, तो कहीं न कहीं उससे ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा, आगे ब्लड जो है कि उसका प्रवाह नहीं होगा, तो कहीं क्लॉट हो जाएगा, तो उसका आगे का अंग जो है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, तो वो अंग जो है खराब हो सकता है, नेक्रोसिस वहाँ हो सकता है। तो ब्लड का क्लॉट हो सकता है, साथ साथ में और स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक मीन्स जो ब्रेन है, ब्रेन को जो सप्लाई हो रहा है ब्लड हार्ट के द्वारा जो ब्रेन तक
जो ब्लड जा रहा है, या तो पूरा ब्रेन का भाग या कोई भी ब्रेन का हिस्सा मान लीजिए, पूरा ब्रेन मान लीजिए, उसमें यदि ब्लड नहीं जा रहा है तो उसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, है ना। इसमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, सप्लाई ब्लॉक, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, अचानक से हो, है ना, कोई स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। साथ साथ में एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, यानी इसमें भी क्या होता है, कहीं कहीं सडन अचानक से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, सडन ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लॉक, अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। ब्लड जो है बह रहा है पर अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इस तरह के सर्कुलेटरी डिफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कई बार जो है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सर्कुलेटरी का ही एक टाइप है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। देखिए कुछ हेपेरिन हो गया, वारफरीन हो गया, है ना, कुछ ऐसे मेडिसिन जिनको हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन होती हैं, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन एक्चुअल में क्या करती हैं, इनमें ऐसा होता है कि ब्लड को ये जमने नहीं देती, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमने देती। पर एंटीकोगुलेंट मेडिसिन जब दे देते हैं तो कहीं न कहीं जो उससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट ऐसे आते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक ही जो है ब्लड जो है निकलने लग जाता है, ठीक है ना, ब्लड का सिग्रेशन होने जाता है, जिसमें खासतौर से हेपेरिन हो गया, है ना, वारफेरिन हो गया, इनकी वजह से, वारफेरिन, हेपेरिन, इनकी वजह से जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कोई भी अंग में अंदर की ओर ब्लीडिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। साथ साथ में कुछ सेक्सुअल इफेक्ट भी आ जाते हैं, सेक्सुअल इफेक्ट। और सेक्सुअल इफेक्ट में क्या है, सेक्सुअल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल इफेक्ट में या तो हम बात कर लेते हैं इरेक्टियल डिस्फंक्शन, इरेक्टियल डिस्फंक्शन, इरेक्टियल डिस्फंक्शन, इरेक्टियल डिस्फंक्शन का मतलब किससे है, जब एक मेल पार्टनर सेक्स करना चाहता है तो उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट ही नहीं होगा, उसकी इच्छा तो है करने की पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पेनिस इरेक्ट नहीं होता है। और ये खास तौर से किन लोगों में होता है, ये अधिकतर जो मेनली जो देखा जाता है, कुछ दवा होती है जो जैसे किसी का गंजा हो रहा है कोई व्यक्ति और बाल झड़े नहीं, इसके लिए एक मेडिसिन होती है, उसका नाम है फिनास्टेराइड के नाम से एक दवा आती है, वो कहीं न कहीं किसको रोकती है, बाल के झड़ने को रोकती है ना, हेयर लॉस को रोकती है। अब इसका कोई उपयोग करता है तो उसमें क्या दुष्प्रभाव आ जाता है, इरेक्टिल डिस्फंक्शन, यानी उसका पेनिस जो है इरेक्ट ही नहीं कर पाता, उसको कहते हैं वो किस दवा की वजह से होता है, फेनास्टेराइड नाम की जो दवा आती है उसकी वजह से होता है। ये किस में दी जाती है, एयर लॉस वगैरह हो जाता है या कोई गंजा हो जाता है बिल्कुल उसके लिए, या उसके बाल झड़ रहे हैं तो वो भी लेते हैं। तो इस दवा के प्रभाव से कहीं न कहीं पेनिस का जो है तनाव वो खत्म हो जाता है
और सेक्सुअल डिस्फंक्शन में और क्या आ सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्टरलिटी हो सकती है। देख, इनफर्टिलिटी यानी फीमेल में बांझता आ जाना, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जबकि पुरुष में बांझता आने को स्टरलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, पुरुष में बांझता आ जाए यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो उसको स्टरलिटी, और फीमेल में बांझता आ जाए उसको इनफर्टिलिटी, और पुरुष में आ जाए तो उसको स्टरलिटी बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन के रूप में जो है ये दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। किसके, जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनके। और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मेन जो दुष्प्रभाव हैं उन्हीं को हम दर्शा रहे हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है। यदि आपको कभी दवा देने का जो है मिलेगा मौका, तो इस तरह के कुछ हैं प्रभाव, तो समझ जाइए कि कहीं के वो दवा जो है क्या कर दिया उसने, दवा ने अपना दुष्प्रभाव वहाँ दर्शा दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा साइड इफेक्ट है, किसी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है, इसमें प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, जो प्लेट है, प्लेटलेट्स की जो संख्या है कहीं न कहीं क्या हो जाती है, कम। प्लेटलेट्स की संख्या डिक्रीज होते हैं, है ना। प्लेटलेट्स की संख्या जब डिक्रीज हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति के ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी दवाओं के कुप्रभाव के कारण भी होता है, और ऐसे समय में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स कम हो जाना। अब इसकी वजह से होता क्या क्या है, नक्सीर आ सकती हैं, नक्सीर आ सकती है। क्या आ सकता है, नक्सीर आ सकती है। नक्सीर को आने को क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस। ठीक है ना, एपिस्टैक्सिस इसको बोला जाता है। साथ साथ में जो स्किन है, स्किन के ऊपर क्या लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं ना, स्किन के ऊपर लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं, है ना, जैसे ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे, है ना, इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, पैचेज, है ना, पेटी। इस तरह से ये हो जाएंगे, लाल लाल दाने, है ना, लाल लाल दाने पड़ जाना, लाल लाल दाने। ठीक है, लाल लाल दाने ये हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इरिदमिया हो सकता है। ठीक है, इरिदमिया, इरिदमिया यानी देखिए हार्ट जो है, जैसे हार्ट को हार्ट बीट कितनी करनी है 1 मिनट में, नॉर्मली होता है 72, है ना। तो अब हार्ट अपनी हार्ट बीट को यानी रिदम को कम कर दे या बढ़ा दे, तो इस तरह का डिस्फंक्शन जो है वो किस में आता है, अर्दमिया में आता है ना। यानी उसकी लय जो है वो कम हो जाए या बढ़ जाए, यानी उसकी लय में कमी या बढ़ोतरी हो जाना, उसको क्या कहते हैं, अर्दमिया कहते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं दुष्प्रभाव किसके, दवाओं के। अब जैसे कुछ हम बात करते हैं किससे संबंधित, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित बात करते हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित जब हम बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अरे भाई लकवा हो सकता है। क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है, यानी कि लकवा को क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस हो सकता है। पैरालाइसिस हो सकता है किसकी वजह से, दवाओं के दुष्प्रभाव से पैरालाइसिस हो सकता है। लॉस ऑफ, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ जो है कोऑर्डिनेशन, यानी कहेंगे क्या और करेगा क्या। ठीक है, यानी उसको अपने क्या संदेश मिल रहा है उसके बारे में उसको मालूम ही नहीं चल पाता। ऐसे व्यक्ति को मालूम ही नहीं चल पाता कि क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। ठीक है ना। अब जब हम अगले जो है कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, बहुत सारा और भी जो है दुष्प्रभाव हो सकता है, जिसमें कैंसर हो सकता है दवाओं के दुष्प्रभाव की वजह से। ठीक है ना, कौन कौन से, जैसे ब्लैडर कैंसर हो सकता है, जैसे ब्लैडर
कैंसर हो सकता है, और या फिर कई बार जो है एक क्रॉन्स जो है डिजीज हो सकती है, क्रॉन्स डिजीज हो सकती है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज हो सकती है। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, देखिए भाई, जो एनस है और आंत है, यानी इंटेस्टाइन और एनस, इसमें क्या बन जाते हैं, अल्सर, यानी छाले छाले बोल दो, या जो है कि अल्सर बोल सकते हैं, इस तरह का है ना, आंतों की बीमारी है, ठीक है ना। ये सब इसमें हो सकता है, किसमें, कॉन्स डिजीज के अंदर, है ना। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, यानी उसको जो है बाथरूम कम लगे, ओलिगोयूरिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ओलिगोयूरिया किसको कहा जाता है, यानी जो है अल्प मूत्रता, इसको हिंदी में जो है अल्प मूत्रता कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं उसको क्या नहीं लगेगा, बाथरूम नहीं लगेगा, या कहे कि बहुत कम आएगा उसको पेशाब जो है। पोलीयूरिया जो भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा बाथरूम जाएगा। तो इस तरह से जो है ये होता है। और साथ साथ में जो है रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, रीनल डिसफंक्शन, यानी किडनी का भी कार्य बाधित हो सकता है। तो आज का जो है टॉपिक यहीं ख़त्म हम कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दवाओं के जो गंभीर प्रभाव होते हैं, जिसमें हमारा हार्ट फेल हो सकता है, इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कुछ बच्चों में बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, PPHN हो सकता है ना, यानी लंग्स वहाँ पर कमज़ोर रह जाएंगे। और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण जो है कॉन्स जैसी डिजीज हो जाती है, यानी कि आंत और जो है एनस के अंदर छाले पड़ जाते हैं, है ना, अल्सर हो जाते हैं। इस तरह से मेडिसिन के दुष्प्रभाव से बहुत जो है प्रभाव हो सकते हैं इनके। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और आप क्लास में टाइम से जुड़े, जो जुड़े उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं जुड़े वो आगे जुड़े। और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इन्फॉर्मेटिव ये क्लास है, हमको जो है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। वाचिंग दिस क्लास, थैंक यू सभी को फिर से।